आज बांदा की धरती पर कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद पूरा सिस्टम दहशत में है। बांदा में पहली बार एक वीआईपी नेता ने दलित डीएम को चमार कहा, पर उसे नहीं पता था कि संविधान की बेटी आ रही है, संविधान का अपमान करता है, बाबा साहेब के नाम पर थूकता है। और पुलिस नेता के इशारे पर डीएम को जेल भेज देती है। पर आज वही नेता अपने भागते पैरों को भी नहीं संभाल पाया, क्योंकि कविता भील आ गई थी। संविधान की बेटी, दलित पिछड़ों की आवाज, वो नाम जिससे पूरा सिस्टम कांपता है। आज पहली बार एक शेरनी बांदा जिले में उतरी है, और जिस नेता ने कहा था तेरा संविधान तेरे बाप की जागीर नहीं, उसे आज उसी संविधान ने जेल भेजा है। और ये कहानी आपका खून खौला देगी। वीआईपी नेता ने सोचा था दलित डीएम को दबा लेगा, पर उसे पता नहीं था कविता भील आ रही है सिस्टम हिलाने। सिर्फ एक जवाब दो, अगर आप भी सोचते हैं कि किसी डीएम को अपमान नहीं किया जाना चाहिए, तो अभी लाइक, कमेंट, शेयर करें और दिखाएं कि हम चुप नहीं रहते। कमेंट में लिखो जय भीम, संविधान जिंदाबाद, क्योंकि वो अकेले दम पर अवैध शराब, अवैध खनन, अवैध कब्जे, सब पर ताबड़तोड़ छापे मार रहा था। और उसी में उसने 3 दबंगों को जेल भेज दिया। दबंग कौन? वीआईपी नेता हरेंद्र सिंह के खास गुंडे। पूरा अवैध धंधा बंद, एक झटके में बंद। नेता का भाई महेंद्र तिलमिलाया। महेंद्र की आंखों में आग थी, अंदर बैसाखी का अहंकार। कैबिन का दरवाजा ठोकर से खोला। ओए डीएम, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे लोगों को पकड़ने की? डीएम ने फाइल से नजर उठाई। कानून के हिसाब से काम किया है। महेंद्र उबल पड़ा। कानून, संविधान? अरे ये तेरे जैसे चमारों के लिए नहीं है, ये बाजार है, सब बिकता है यहाँ। वो आगे झुककर बोला, तू मेरी खाता है, तेरा पूरा पुलिस डिपार्टमेंट मेरा है। बता कितना चाहिए, खरीद लूंगा तुझे भी। बाबा साहब के नाम पर नाटक मत कर, ये देश हमारी जागीर है। कमरे में सन्नाटा। डीएम धीरे से कुर्सी से उठा, एक पल और धार से चांटा उसके गाल पर। पूरे दफ्तर में आवाज गूंज गई। डीएम ने घूर कर कहा, बदतमीज, ये तेरे बाप का ऑफिस नहीं है, ये कानून और संविधान की पवित्र जगह है। मुझे खरीदेगा? तेरे बाप में भी इतनी औकात नहीं। अब देखता हूं कौन बचाता है तुझे। पुलिस ने महेंद्र को वहीं से उठाया। डीएम बोला, जेल ले जाओ। फोन घनघनाया। भैया, डीएम ने थप्पड़ मारा है, महेंद्र जेल में है। हरेंद्र सिंह की आंखें खून से भर गईं। हमारे खानदान को थप्पड़? एक चमार डीएम? वो दांत पीस कर बोला, आज इसे बता दूंगा असली औकात। डीएम नमन सरकारी विद्यालय का निरीक्षण करने निकला था। स्कूल के बाहर भीड़ जमा। अचानक पीछे से आवाज, ओए चमार डीएम, रुको। डीएम मुड़ा। नेता हरेंद्र खड़ा था, दर्जनों गुंडों के साथ। नेता चिल्लाया, तू हमें जेल भेजेगा? हमारे लोगों को छुएगा? अंबेडकर का नाम मत लेना, तेरी औकात ही क्या है? डीएम बोला, नेताजी, आपने पुलिस खरीदी होगी, लेकिन संविधान की ताकत नहीं जानते। चाहूं तो अभी घसीट कर ले जाऊं, लेकिन आपकी पहचान खत्म हो जाएगी। यह सुन नेता तड़क गया। उसने डीएम का शर्ट पकड़ लिया। तेरा संविधान तेरे घुसेड़ दूंगा, हमें रोकता है तू? डीएम गरजा, पुलिस, तुरंत ले चलो इसे। पर पुलिस पीछे हट गई। नेता ने हंसकर कहा, देख लिया, सब मेरे हैं, आज तुझे तेरी कुर्सी समेत खत्म कर दूंगा। भीड़ चिल्लाने लगी। स्कूल में हड़कंप मच गया। दूर से 12-15 स्कॉर्पियो की लाइन। गुंडे उतरते गए। नेता बोला, आज बांदा में चमार डीएम नहीं बचेगा। डीएम ने गहरी सांस ली, पर वो टूटा नहीं। अगले ही दिन नेता ने डीएम पर झूठे मुकदमे दर्ज करवा दिए। भ्रष्टाचार, जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल, पावर का गलत उपयोग। पुलिस डीएम के घर पहुंची। डीएम की पत्नी रोने लगी, साहब हमारे साथ अन्याय मत कीजिए। लेकिन पुलिस खरीदी हुई थी। वे डीएम को जेल ले गए। जेल में गालियां, दुत्कार, अपमान। देखो नेता से पंगा लेने का नतीजा। डीएम 2 रात सो नहीं पाया। उसकी आंखें सूज गईं। और उधर नेता प्रेस में बोला, जो हमसे टकराएगा उसका यही हाल होगा। डीएम जेल की कोने में बैठा रो रहा था। उसी समय फोन आया। जेलर ने कहा, कॉल आपके लिए है, किसी कविता भील का नाम ले रही। डीएम कांप गया। कविता दीदी?
फोन उठाते ही जैसे उसकी रूह कांप गई। दूसरी तरफ आवाज, नमन भाई, नमन, आप अकेले नहीं हो, आपकी बहन आपके साथ है, मैं आ रही हूं बांदा। डीएम फूट फूट कर रो पड़ा। दीदी, सिस्टम बहुत गंदा है, मैं हार गया। कविता भील गर्जी, तुम रोओगे तो कैसे चलेगा? अब ये लड़ाई तुम्हारी नहीं, मेरी है। फोन कट गया और 10 सेकंड में कविता भील की पोस्ट वायरल हो गई। आ रही हूं बांदा, सिस्टम ने संविधान का अपमान किया है। बस बांदा जिला फट पड़ा। कमिश्नर बोले, ये लड़की आ रही है अभी बांदा में। एसपी पसीना पोंछने लगा। साहब, ये 200 गाड़ियों का काफिला आता है इसका। बांदा पुलिस, सर हम इसे रोक नहीं सकते। पहली बार सरकार के हाथ कांप गए। दूर से सायरन, धूं धूं धूं। 200 गाड़ियों का काफिला बांदा में घुस चुका था। पहली गाड़ी सफेद, चमचमाती, काले शीशों वाली। अंदर कविता भील। जनता दहाड़ रही थी, जय भीम, कविता भील जिंदाबाद। हिंदू सेना वाले बोलते, ये वही है जिसके सामने सरकार नहीं टिकती। किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं हुई कि काफिला रोके। एसपी सड़क छोड़कर किनारे हट गया। डीएम नमन के गांव में काफिला घुसा। गांव छोटा, काफिला उससे 20 गुना बड़ा, पब्लिक उससे भी ज्यादा। कविता की गाड़ी रुकी, दरवाजा खुला और उतरी नीली साड़ी में 24 साल की शेरनी, बाल हवा में उड़ते हुए, चेहरा तेज, आंखों में आग, हाथ में बाबा साहब की फोटो। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं उसके पैर छूने लगे। गांव फट पड़ा। जय भीम दीदी, कविता दीदी जिंदाबाद। एक लड़की बोली, दीदी आपकी आवाज में भगवान रहता है, हमारी वोट नहीं, हमारी सुरक्षा चाहिए। दीदी आपके होते हुए खुद को अमीर महसूस करती हूं। कविता ने बच्ची का सिर सहलाया। बेटी, जब तक ये सिस्टम नहीं सुधरेगा तब तक कविता भील आती रहेगी। पब्लिक रो पड़ी। डीएम की पत्नी उसके पैरों में गिर गई। दीदी हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। कविता ने उठाकर गले लगाया। नहीं बहन, आपके पैर नहीं, आप हमारे दिल में हैं। डीएम सामने आया, आंखें नम। कविता बोली, नमन भाई, संविधान के सिपाही रोते नहीं, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। कविता ने फोन निकाला, नंबर मिलाया। हाँ कमिश्नर साहब, मैं कविता भील बोल रही हूं। कमिश्नर कांपते हुए, जी जी बोलिए। कविता गर्जी, कानून बेच डाला, संविधान का अपमान हो रहा है, आप एसी में बैठकर मलाई खा रहे हैं। अगर हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाइए, मैं अभी उस नेता के घर जा रही हूं। कमिश्नर का पसीना निकल गया। दीदी एक मिनट। कविता ने फोन काट दिया। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि एक बहन अपने डीएम भाई के लिए खड़े होकर सही कर रही है? क्या नेता के गुंडा राज का अंत अब होना चाहिए? कमेंट में लिखिए जय भीम, संविधान जिंदाबाद और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। कमिश्नर ने मीटिंग बुलाई। कविता भील को हर हाल में रोकना है। पुलिस की 20 गाड़ियां नेता के घर पहुंच गईं। सड़कें घेर ली गईं। दूसरी तरफ कविता का काफिला नेता की ओर मुड़ा। बांदा की धरती पर पहली बार अंबेडकर तूफान उतर रहा था। नेता के घर के पास पहुंचते ही पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया। कविता जी, आप अंदर नहीं जा सकती। कविता भील कार से उतरी, चेहरा बिल्कुल आग की तरह। हट जाओ। एसपी बोला, आदेश पर हैं दीदी। कविता गर्जी, आदेश किसका? उस नेता जिसने संविधान बेचा, या उस सिस्टम जो दलितों को गुलाम समझता है? ये नीली साड़ी सिर्फ कपड़ा नहीं, ये क्रांति है, और क्रांति को रोका नहीं जाता। पुलिस पीछे हटने लगी। पब्लिक दहाड़ने लगी, जय भीम, कविता दीदी जिंदाबाद। पुलिस लाख कोशिश कर रही थी रोकने की, पर बेचैन थी, बिकी हुई थी। कविता घर में घुसी, अकेली। दबंग पीछे हटते गए। कविता गर्जी, नेताजी, चमार की बेटी खुद चलकर तुम्हारे घर आई है। क्या कहा था? दलित गुलाम है। अब जुल्म करने वालों को जड़ से मिटाना पड़ेगा। नेता की हालत खराब, वो कुर्सी से उठ ही नहीं पाया। उसकी टांगें कांपने लगी। कविता भील अकेली अंदर खड़ी थी। बाहर 200 गाड़ियों का काफिला और नेता के घर के बाहर पूरी पुलिस फोर्स। अंदर सिर्फ 3 लोग, एक नेता हरेंद्र, 2 उसके 2 खास गुंडे। कविता ने फोटो उठाई, बाबा साहब की फोटो। उसकी आंखें लाल थीं, पर आवाज थिल। देखो नेता,
ये फोटो वो आदमी का है जिसने संविधान लिखा है, और तुम संविधान बेचने वाले अपराधी हो। नेता कांप रहा था। कविता, तुम हमारे घर ऐसे नहीं घुस सकती। ये घर नहीं, ये अत्याचार का अड्डा है जहां दलितों का शोषण होता है। और जिस दिन कविता भील यहां पहुंच जाए, समझ लो अत्याचार का अंतिम दिन चल रहा है। नेता ने दिखावा किया, हम कुछ नहीं डरते, पर उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें नीचे झुकी, तोंद हिल रही थी। कविता हंसी, डर नहीं, अभी दिखाती हूं डर क्या होता है। वो मुड़ी और दरवाजे से बाहर जोर से चिल्लाई, लाइव कैमरा ऑन करो। 250 मोबाइल फोन, 50 कैमरे, पूरा गांव, पूरा जिला लाइव हो गया। लाखों लोग देख रहे थे। कविता भील वर्सेस नेता। नेता हिल गया, कैमरा बंद करो। कविता बोली, कैमरा बंद नहीं होगा, सच दुनिया देखेगी। कविता ने हाथ उठाया और नेता के सामने खड़ी हो गई। ठीक है नेता, शुरू करते हैं। पहला सवाल, तुमने डीएम नमन को चमार क्यों कहा? नेता चुप। दूसरा सवाल, कानून तोड़ने वाले गुंडों को संरक्षण क्यों दिया? नेता पसीना पोंछने लगा। तीसरा सवाल, पुलिस और प्रशासन को खरीदने की कोशिश क्यों की? नेता के मुंह से आवाज ही नहीं निकली। एक कदम और आगे बढ़ी। आखिरी सवाल, तुम्हें लगता है दलित आज भी तुम्हारे बाप की जागीर है? नेता चिल्लाया, हां, थे, हैं और। कविता का गुस्सा फट गया। बस बस, यही खत्म। वो दहाड़ कर बोली, जिस दिन ये नीली भीड़ उठती है, नेता नहीं साम्राज्य गिर जाते हैं। पब्लिक लाइव में चीखी, जय भीम, कविता दीदी जिंदाबाद। एसपी ने बाहर खड़े होकर फोर्स को इशारा किया, चलिए अंदर चलें, पर कोई आगे नहीं बढ़ा। एक सिपाही बोला, साहब, ये वही लड़की है जिसने पिछले जिले में पूरी सरकार पलट दी थी। एसपी चुप हो गया। नेता अचानक बोला, बहुत बोल रही है तू, और उसने कविता का हाथ पकड़ने की कोशिश की। बस, ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। कविता भील ने बिजली की स्पीड से उसका हाथ मरोड़ा। धाएं। नेता जमीन पर गिरा। कविता चिल्लाई, ये हाथ दलितों पर उठता था ना, अब कानून उठेगा। गुंडे भागे, पर बाहर नीली भीड़ खड़ी थी। सब पकड़े गए। कविता नेता के ऊपर खड़ी हो गई। मोबाइल लाइव में उसकी आवाज पूरी इंडिया में गूंज रही थी। सुन लो, आज कोई दलित तुम्हारा गुलाम नहीं है। आज की दलित बेटी संविधान का हथियार रखती है। अगर डीएम को थप्पड़ मारोगे तो कविता भील तुम्हारी जड़ तक आएगी। ये लड़ाई डीएम नमन की नहीं, ये लड़ाई हर दलित पिछड़े आदिवासी की है। और याद रखो, अब इस देश पर दबंगई नहीं, संविधान चलेगा। लोग रोने लगे, ताली बजाने लगे। सारा इंटरनेट फट गया। कविता ने एसपी को बुलाया। एसपी साहब आइए। एसपी कांपते हुए अंदर आया। कविता बोली, एफआईआर लिखिए। आईपीसी 153A, 294B, 323, 354, 506, SC/ST एक्ट। एसपी बोला, दीदी ये धाराएं बहुत भारी। कविता गरजी, संविधान से भारी कोई नहीं, एफआईआर लिखो। एसपी ने मैदान वहीं छोड़ दिया। डर के कारण उसने वहीं खड़े खड़े एफआईआर दर्ज कर दी। पब्लिक चिल्लाई, जय भीम। कुछ ही घंटों में हाईकोर्ट की तरफ से आदेश आया, डीएम नमन को तुरंत रिहा किया जाए। डीएम बाहर आया। कविता बाहर खड़ी थी। नमन रो पड़ा, दीदी आपने मेरी जान बचा ली। कविता ने उसे गले लगा लिया। नमन भाई, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अब तुम्हें दुगनी ताकत से काम करना है। दिल्ली से आदेश आया, डीएम नमन को विशेष पद पर पदोन्नत किया जाता है। पूरा सिस्टम दंग। कविता की जीत हो चुकी थी। रात 12 बजे पुलिस ने नेता को हथकड़ी पहनाई। वो चिल्ला रहा था, छोड़ दो, मैं मंत्री से मिलूंगा। कविता बोली, मंत्री नहीं, अब तुम कोर्ट में मिलना। पूरी पब्लिक देख रही थी। जिस नेता ने कहा था चमारों को खत्म कर दूंगा, वही नेता आज कह रहा था मुझे माफ कर दो। अगले दिन बांदा में रैली हुई। 50,000 लोग आए, सब नीले झंडे। कविता का भाषण इतिहास बन गया। दलितों पर हमला संविधान पर हमला है। आज से कोई नेता, कोई पुलिस, कोई सिस्टम हमारी आवाज नहीं दबा पाएगा। लोग रो रहे थे।
बुजुर्ग महिलाएं उसके पैरों पर फूल रख रही थीं। बच्चे उसके नाम के झंडे लहरा रहे थे। रात में डीएम नमन घर लौटा। उसकी बेटी बोली, पापा आप फिर से हीरो बन गए? नमन मुस्कुराया, नहीं बेटी, हीरो तो कविता दीदी हैं। और दूर कविता भील छत पर बैठी आसमान देख रही थी। उसके हाथ में बाबा साहब की फोटो थी। उसने धीरे से कहा, बाबा साहब आपकी क्रांति की अग्नि अभी भी जल रही है। जब तक दलित पिछड़े सुरक्षित नहीं, कविता भील रुकने वाली नहीं। नीचे भीड़ चिल्ला रही थी, जय भीम, संविधान जिंदाबाद। आसमान में नीली रोशनी चमक रही थी। यही थी कविता भील की नई ऐतिहासिक वीडियो। इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में लिखो, कविता शेरनी है हमारी। धन्यवाद। जय भीम।